तो सैडली ना कभी भी बंद है मेरी, so you'll have to bear with me. Now we are about to I'm aiming to finish the run cycle today and I'm going to try my best. टाइम नहीं मिला, कुछ बीच में आ गया, then I'll have to drop it. फिलहाल के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ so that you guys have a video for the week. Anyways, क्योंकि अब हम रन साइकिल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इंटेंशनली अपनी रन साइकिल को ऐसा लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, लाइक देयर इज़ नो कॉन्ट्रास्ट। ऐसा लग रहा है नॉर्मल भाग रहा है, जबकि होता ये है कि नॉर्मली हवा में ज़्यादा रहेगा क्योंकि हमारा कैरेक्टर लाइट वेट है। हम चाहते हैं कि हमारा कैरेक्टर लाइट हो, जितना लाइट होगा उतना ज़्यादा फास्ट वो रन कर सकता है। तो हवा में ज़्यादा देर तक रुकना है और ज़मीन पे यहाँ से जब पैर इस तरह से पास जाएंगे तो ये ज़्यादा तेज होना है। हालांकि हमने कर्व से इस चीज़ को करने की कोशिश की, बट जब हम टाइमिंग को एडजस्ट कर रहे थे ब्लॉगिंग के बाद तब हमको ये काम करना था। बट इंटेंशनली मैंने इसको ऐसा रखा ताकि आपको ये पता चले कि अगर आप ना भी कर पाओ तो एनएल एडिटर की मदद से बाद में अपनी रन साइकिल को जैसा चाहो कॉन्ट्रास्टी बना सकते हो। फिलहाल हमारा फोकस बस हमारी कर्व्स को, मोशन को स्मूथ या बेटर करने में है, ठीक है, बजाय इसके कि टाइमिंग मैच कर रही है नहीं कर रही है। बट आई स्टिल प्रेफर कि आप पहले टाइमिंग को अच्छे से एडजस्ट करें देन आगे मूव फॉरवर्ड करें। रन साइकिल के केस में चल जाएगा लेकिन हर केस में नहीं चल पाएगा, खासकर जो हमारे एक्शन सीन्स होते हैं वहाँ पर आप एनएल एडिटर से कुछ ज़्यादा कर नहीं पाओगे, करोगे भी तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। सो आई रिकमेंड कि पहले ही सारी की सारी टाइमिंग पर वर्क किया जाए, देन हमको स्प्लाइनिंग स्टेज में आना चाहिए। एनीवेज, स्प्लाइनिंग स्टेज में आने के बाद हमने लेग्स को पॉलिश कर लिया था अब तक, और हमारा रन साइकिल कुछ ऐसी दिख रही थी। अब नीचे वाला हिस्सा काफ़ी ठीक है, अगर मैं आपको नीचे वाला हिस्सा दिखाऊँ यहाँ है तो हमारे लेग्स काफ़ी हद तक काफ़ी सही एनिमेट हो गए थे, ठीक है। नाउ वी नीड टू वर्क ऑन अ टॉर्सो, थोड़ा सा ऊपर जाना नीचे आना, दैट हैज़ टू बी, हालांकि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ज़्यादा है बट दिस इज़ वेरी लेस। ओके, ऑल्ट बी दबाने से मेरा कैरेक्टर वापस आ जाएगा। तो बिफोर आई प्रोसीड, मेरे को इन इमेजेस की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो या तो मैं कंट्रोल स्पेस दबा के इसको बड़ा कर सकता हूँ या फिर कंट्रोल ऑल्ट स्पेस दबा के पूरी स्क्रीन पे कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम फिर ये होगी कि मैं पूरी स्क्रीन पर अपनी रन साइकिल को देख तो सकता हूँ बट आई कैन नॉट हैव लाइक टाइमलाइन और ग्राफ एडिटर टू फिक्स इट, जो कि मैं चाहता हूँ। नाउ द ओनली वे टू डू दैट, वैसे मैं आपको बता दूँ ये मैंने कैसे किया। कंट्रोल स्पेस से मैं अपने एक स्क्रीन को बड़ा कर सकता हूँ और कंट्रोल ऑल्ट स्पेस से मैं अपने पूरे की पूरे एक विंडो को बड़ा कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ग्राफ एडिटर को, इसको, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट स्पेस, रिमेंबर दैट। नाउ वी नीड मोर स्पेस, हालांकि मेरे पास तो स्पेस की कमी नहीं है, दिस इज अ वेरी बिग स्क्रीन, बट स्टिल मैं इसको क्लोज कर दूंगा एंड इसको भी क्लोज कर दूंगा। नाउ आई हैव स्पेस की कमी नहीं है, बट स्टिल रन साइकिल में कैरेक्टर सिर्फ इतने एरिया में ही है, तो बाकी का जो स्पेस है मेरे को वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है। सो मेरे केस में आई हैव इनफ। हालांकि यहाँ पर मेरे पास स्पेस हो सकता था, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर अपनी दूसरी विंडो ला सकता हूँ, बट दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। ओके, सो मैं यहाँ पर साइड भी वैसे रख सकता हूँ, चाहूँ तो सब कुछ डिफ़ॉल्ट बंद करके, जैसे कि इसको बंद कर दिया एंड सारी चीज़ों को मतलब डिसेबल कर सकता हूँ एक तरीके से। चाहो तो मैं इसको मेन्यू को भी यहाँ से हटा सकता हूँ इस तरह से। सो हेड अनेबल डिसेबल कर दो, इसको डिसेबल कर दो, तो मतलब सब कुछ एक तरीके से गायब हो जाएगा। कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो जूम हो जाएगा, कोई से भी को जाके आप जूम कर सकते हो। एनीवेज, लेट्स हैव इट लाइक दिस, ताकि आप लोगों के पास भी काफ़ी स्पेस रहे। नाउ वी नीड टू फिक्स हिप्स में, तो काश थोड़ी बहुत एनिमेशन हमको सुधारनी है शायद। हिप्स की एनिमेशन थोड़ा सुधार लेंगे, एनिवेज ज़्यादा एनिमेशन नहीं सुधरेगी बट या सुधरेगी, लेकिन उससे पहले वो थोड़ा टॉर्सो को एडजस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ओके, नाउ टॉर्सो में जो मोस्टली मोशन हो रहा है वो मेरे को जेड लोकेशन वाला करना है, जो ऊपर नीचे वाला है। बाकी के मोशंस में को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, आई जस्ट वॉन्ट टू इम्प्रूव इट। तो ये वैसे तो काफ़ी ऊपर नीचे जा रहा है हमारा कैरेक्टर, लाइक यहाँ पे इसका मैं मोशन पाथ बनाना चाहता हूँ। नाउ इन दैट केस आई विल नीड एटलीस्ट आउटलाइन, सॉरी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि यहाँ मेरे को मोशन पाथ वगैरह बनाना पड़ता है। सो आई हैव इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। बट अगर आपके पास स्पेस नहीं है तब जाके मॉडलिंग में वहाँ जाके मोशन पाथ, बट उस केस में सिर्फ मोशन पाथ इस वाले टैब के अंदर रहेगा ना कि इसमें, ठीक है। तो चाहे तो थोड़ा सा स्पेस कोने में इस तरह से रख सकते हो। मेरे पास क्यू से मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, तो लेट्स कैलकुलेट इट, ताकि पता रहे कि कब ऊपर जाता है कब नीचे आता है ये। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो मैं इसके लिए इसको कैंसिल करूँगा पहले, सब कुछ क्लियर, एंड इन रेंज की जगह अराउंड फ्रेम करूँगा
और वही लगभग आसपास के 4-5 यहाँ से करने की बजाय मैं यहाँ से कर सकता हूँ अराउंड फ्रेम। नाउ इन दैट केस आगे के 10 फ्रेम और पीछे के 10 फ्रेम को ही ये मेरे को एक साथ दिखाने वाला है, बाकी के फ्रेम्स को नहीं दिखाएगा। दैट वे इट विल बी इजियर फॉर मी। बाकी साथ के साथ बनाता रहेगा, जैसे कि इसके बाद ही बना रहा है फिर से। ठीक है, नाउ यू कैन डू वॉट एवर यू प्रेफर टू बी ऑनेस्ट। लेट्स फिक्स इट। आज मैं काफ़ी कम बोलूँगा क्योंकि पहला रीज़न नाक मेरी बंद है, सो आपको विजुअली चीज़ों को ज़्यादा समझने की कोशिश करनी है। और वैसे भी दूसरा रीज़न ये है कि इस स्टेज पर आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी समझ में आती है, सो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। क्योंकि रन साइकिल की जब हम अपने लेग्स को पॉलिश कर देते हैं, आई ऑलमोस्ट almost told you everything about curves and all. Now you need to just feel the animation, and if it feels good, you're good to go. We'll move forward to the next one. Okay, so let's do it. तो ज़्यादा मोशन चेंज नहीं करना मेरे को, बस अपने कर्व्स को थोड़ा स्मूथ करूँगा। हैंड्स थोड़ा डिस्टर्बिंग है, तो उस केस में हैंड्स को मैं यहाँ पर डिसेबल कर सकता हूँ। ओके, और चाहे तो टोर्सो को भी आप डिसेबल कर सकते हो, अगर लेग वाले केस में ऐसा करना चाहते थे तो, या लेग्स को डिसेबल कर सकते हो। बट विदाउट लेग्स इट डजंट फील गुड। आई थिंक इट इज़ गुड इनफ, वी कैन ऑलवेज कम बैक टू इट। बाकी कर्व्स को मैं थोड़ा बहुत फिक्स कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर वाई मोशन में एज मच एनिमेशन में कर नहीं रहा हूँ, बट फिर भी लेट्स सी। इट इज़ ऑलरेडी गुड इनफ फॉर मी। आई जस्ट स्मूथ एनिमेशन। मैंने बाकी फ्रेम्स को डिलीट कर दिया है, मैं इन्हीं फ्रेम्स को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। एक एग्जैक्ट साइकिल रिपीट होती है। नाउ इट फील्स गुड। अपडेट करूंगा सारे पार्ट्स को सो दैट आई नो। Okay, it is good enough. Let's see what X cycle has to offer. Okay, I think यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। ये काफी ज्यादा आज तो ठीक है। ये इट इज गुड इनफ। हमारी ब्लॉकिंग थोड़ी अच्छी रही थी, तो मे बी ये सही लग रहा है।
रेस्ट बाकी रोटेशन वगैरह को ज़्यादा यूज़ किया नहीं है इसमें, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। नाउ इट लेट्स फिक्स द हिप्स। फॉर द हिप्स पोर्शन मोस्टली इज रोटेशन, लोकेशन में तो कुछ ज़्यादा है नहीं, सो आई विल जस्ट डिसेबल लोकेशन और स्केल। फॉर द रोटेशन में चारों कर्व्स को एक साथ प्ले करना चाहता हूँ, बट फॉर दैट आई नीड टू हैव स्पेस, जो कि मेरे पास इतना है नहीं, और आपका भी मेरे को ध्यान रखना है। तो उस केस में लेट्स डू ओनली दोज कर्व्स दैट मोस्टली अफेक्ट्स द पोज ऑफ आवर कैरेक्टर। जैसे कि ये वाली कर्व काफ़ी अफेक्ट कर रही है, ये भी काफ़ी अफेक्टेड है, नाउ दिस वन एज वेल एंड दिस वन एज वेल। सो फिर देख एक करके करना ज़्यादा बेटर रहेगा। नाउ दिस इज नॉट टू मच अफेक्टेड, सो मोस्टली ये स्मूथ ही कर रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा नहीं चढ़ूंगा, जस्ट स्मूथिंग इट, क्योंकि मोस्टली जो चेंजेस हो रहा है वो दूसरी कर्व से हो रहा है, इससे नहीं हो रहा। सो आई एम जस्ट फिक्सिंग इट। दिस इज टू मच, ओके। ये कर्व काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। यहाँ पर जो रोटेशन होगी दैट वुड बी थोड़ा सा पीछे को जाएगा, जैसे नॉट दैट मच। यहाँ पर has to go like that and like that. Now for that I think आपके पास रेफरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। I would prefer it again and again, ताकि रेफरेंस आपके पास रहे, आप आसानी से कर पाते हो। यहाँ मैं सिर्फ को फील करने की कोशिश कर रहा हूँ। I don't have any reference as of now. Let's work on Y rotation. This is already very smooth, so this is from this angle. Let's see. Yeah, I think it is good enough. I don't have to do anything here. Just a little bit fixes. तो एनिमेशन करते हुए अक्सर ऐसा होता है कि आप एनिमेशन कर रहे हो, फिलहाल मैं हिप्स की एनिमेशन को कर्व को फिक्स कर रहा हूँ, लेकिन आपका ध्यान बाकी चीज़ों पे जा रहा है। दिस हैपन्स, और आप चाहो तो वहाँ जाके इसको चेंज कर सकते हो, बट आई प्रेफर कि जिस टाइम पर जिस कर्व को फिक्स कर रहे हो पहले उसी पर ध्यान दो, बाकी किसी भी और एरिया पे ध्यान ना दो। सिर्फ हिप्स पर ध्यान है मेरा। मुझे पता है कि कुछ एरिया मेरे को एरर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कुछ लेग्स में भी एरर नोटिस कर पा रहा हूँ मैं अभी, और मे भी थोड़ा बहुत सेंटर ऑफ मास जो इधर उधर हो रहा है, ये हमारा जो टॉर्सो की बाउंड है इसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन माय हिप्स बाउंड, ताकि मेरी चीज़ें काफ़ी स्मूथ हैं। ओके, इट इज़ गुड। नाउ लास्ट कर्व बची, दिस कर्व इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं, लाइक ये रोटेशन वाला हिस्सा आ जा रहा है। सो आई हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि मेरा वो वाला लेग आ गया है, तो फिलहाल मैं उस वाला लेग को रहूँगा कुछ इस तरह से। एंड हियर थोड़ा स्मूथ चेंज होना चाहिए टू दिस एंगल। इसको मैं डिलीट कर दूंगा ताकि कर्व ऑलरेडी वैसे स्मूथ हो जाएगी। तो यहाँ पर भी थोड़ा हवा में है, तो सेंटर में रहना चाहिए, लाइक ये वाला लेग थोड़ा सा आगे है, तो दिस हियर दिस हैज टू गो हियर।
Okay, hips are also good. Let's move on to chest. Now this is really messed up, I believe. So let's see what we have. What is this curve is doing? Okay, this is not much. मैं फिलहाल उन्हीं कर्व्स को छेड़ूंगा जो ज़्यादा अफेक्ट करेंगी, जैसे कि ये काफ़ी इफेक्टेड है, not this one as well. तो तीनों कर्व्स को ले लूँगा एक साथ, एंड तीनों कर्व्स को एक साथ फिक्स करना चाहता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. तीनों कर्व्स को एक साथ ही फिक्स करेंगे. सो पहले ये वाली कर्व है. पहले उन्हीं कर्व्स को छेड़ना है जो ज़्यादा मोशन करती है, जिनसे हमारा मोस्टली पोज चेंज हो रहा है, मोस्टली हमारा सिलुएट कैरेक्टर का ठीक हो रहा है. इधर को आएगा. यहाँ पर शायद मेरे को लगता है हैंड की ज़रूरत पड़ेगी. सो आई विल हैव इट अनेबल्ड, क्योंकि हैंड से थोड़ा आइडिया हो जाएगा. विद दिस स्विचिंग, ये कौन सी कर्व है? यहाँ पर ये एक्सट्रीम पर है फिलहाल. बट ये और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जा रहा है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे लेके आऊँगा ताकि थोड़ा बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ चेंज करे. Now this change is mostly this one. Okay, I think it is good enough. Let's see. Now I want कि ये वाले exact हो. Now to the leg, I have one change to do. It's mostly about this one. दो ही रोटेशन है इसमें बस. वाह. यहाँ पर I want it. Like this leg is purely like too straight, which I don't want here. सेम इसी चीज़ को मैं कॉपी करने के लिए तो मैंने अपने रोटेशन वाले साइड सबको सुना, कंट्रोल सी, यहाँ से कंट्रोल सी किया, दूसरे वाले लेग में गया, हियर आई थिंक हियर, यहाँ भी सेम वही, लोकेशन को हटाया, रोटेशन को हटाया, स्पिन को रखा एंड आई जस्ट डिलीट एवरीथिंग.
here and Ctrl Shift V. तो दैट वे ये दोनों के दोनों बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे, बट क्योंकि वो अपोजिट हो गए यहाँ पर, सो आई विल शिफ्ट D X and 24 frames, then GX -12, so that they're both same. ओके बाकी के फ्रेम्स को मैं डिलीट कर दूंगा, तो 24 फ्रेम पे गया, एक्स नो सॉरी V दबाया, फ्री एंड सेम फ्री, रेस्ट की फ्रेम्स विल बी डिलीटेड। तो अगर आप चाहते हो कि जो हैंडल्स आपको दिखाई ना दे, तो आप यहाँ पे जाके की में इन चीज़ों को डिसेबल कर सकते हो। व्यू में जाके आप यहाँ से अपने की फ्रेम्स को, जो आपको की फ्रेम्स दिख रहे हैं हैंडल सॉरी, उनको डिसेबल कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, सिर्फ आपको यही दिखेंगे, तो हैंडल पूरी तरह से दिखने बंद हो जाएंगे। दैट इज़ वॉट वी डोंट वॉन्ट एक्चुअली, बट आप इसको इनेबल कर देंगे, जिससे क्या है कि जिसका सेलेक्ट करोगे सिर्फ उसके हैंडल्स ही दिखाई देंगे। तो इस केस में हमको किसी के भी नहीं दिख रहे हैं। सो वो इसलिए क्योंकि आपको ये भी इनेबल करना पड़ेगा। ना होगा ये कि हैंडल आपको दिख नहीं रहे, लेकिन जो सेलेक्ट करोगे सिर्फ उसी के हैंडल दिखाई देंगे। So I've deleted rest of these. Now my legs are good, chest is also good. Now let's do the arm. For the arm you'll have to start with the shoulder first, और क्योंकि यहाँ पर भी से वही चीज़ होने वाली है, लेफ्ट और राइट वाली, सो आई विल जस्ट डू Alt B and half the rotation like that, ताकि मैं एक आप पे फोकस कर पाऊँ अच्छे से। सो आई जस्ट हैव टू फोकस ऑन माई शोल्डर फॉर नाउ। मैं चाहता हूँ कि शोल्डर में इट्स मोस्टली अबाउट रोटेशन, लोकेशन में ज़्यादा कुछ छेड़ा नहीं था हमने, बट हाँ उसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। नाउ तीनों की तीनों की फ्रेम्स को एक साथ लेके चलो, क्योंकि XYZ है, तो व्हाट इज XYZ यूलर और व्हाट इज कोटॉनी, उसके लिए आपको रेगिंग भी मैंने समझाया था होपफुली। यह कंधा मेरा धीरे धीरे आगे आएगा, सो आई जस्ट हैव इट स्लोली हियर। कंधा पूरी तरह से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लाइक हियर दैट, फिर धीरे धीरे आगे आएगा, सो दैट हैज टू बी लाइक दिस। यहाँ ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा लाइक दैट। अब नहीं चाहिए मेरे को कोई भी चीज़, धीरे धीरे होगी जो होगा। तो अब मैं कुछ देर तक अपनी आर्म्स को रिफाइन करूँगा, सो इट विल बी काइंड ऑफ टाइम लैप्स। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको आता नहीं है, और आपको पूरी तरह से मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू फील इफ द एनिमेशन लुक्स गुड और नॉट। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप अपने पोज को हर एंगल से चेक करें, नॉट जस्ट वन एंगल। हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आपको एनिमेशन फास्ट करनी होती है, तब मोस्टली कैमरा एंगल से देखते हो अपने कैरेक्टर को। प्रोफेशनल भी ऐसा करते हैं, ऐसा कि आप ही करोगे। जब उनको चीज़ें फास्ट करनी होती है, एनिमेशन फास्ट बनानी पड़ती है, सो वो दूसरे एंगल से बहुत बुरी लगती है, लेकिन कैमरा एंगल से काफ़ी परफेक्ट लग रही होती है। ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, सो वहाँ पर ऐसा कर सकते हो। लेकिन रन साइकिल, इन सारी चीज़ों में इट्स बेटर कि आप इसको हर तरफ से करें, क्योंकि जब आप कोई मूवी बनाने वाले हो या फिर कुछ भी बनाने वाले हो, तो आप अपनी रन साइकिल सिर्फ एक एंगल से नहीं दिखाओगे।
इट विल हैव मल्टीपल एंगल्स, हर केसेस में अलग अलग एंगल होगा. सो दैट वे यू मस्ट हैव योर एनिमेशन परफेक्ट फ्रॉम एवरी एंगल, जस्ट लाइक स्कल्पटिंग. जैसे स्कल्पटिंग करते वक्त आप चारों तरफ से अपने कैरेक्टर को देख के चलते हो, बिल्कुल वैसे ही आपको रन साइकिल में भी करना है. नाउ व्हाट इज दिस डूइंग? ओके, दिस इज नॉट टू मच. सो ये ज़्यादा टिल्टेड वगैरह हो रहा है, मे बी इसकी तो ज़रूरत थी भी नहीं, बट अगर हो गया है तो लेट्स जस्ट यूज़ इट हियर. यहाँ पर ही थोड़ा सा ऐसा रहना चाहिए. आई एम जस्ट स्मूथिंग इट मोस्टली, बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत हल्का बहुत पोजेस को भी सुधार सकूँ. ओके, सो दिस इज आवर शोल्डर फिक्स्ड. लेट्स सी कि लोकेशन में कोई कर्व की फिल्म तो नहीं है. ओके, लिटिल बिट. Okay, my shoulder is fixed now. I mean, for now, I can always come back to it if something doesn't look good to me. क्योंकि हमारी आर्म एफ के साइकिल है, तो पहले हमको सीरीज में ऑर्डर्स को अपने बाउंस को करना होगा. आप शुरू में जाके इसको फिक्स नहीं कर सकते हो, आपको पहले इसको करना होगा, देन इसको करना होगा, देन इसको करना होगा. नाउ फॉर नाउ आप जस्ट टेक अ लुक एट कि मैं मतलब मोशन बात बनाने वाला हूँ, ताकि मेरे को पता चले कि मेरे आर्म्स का मोशन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा. उसके लिए मैं यूज़ करूँगा इसका, क्योंकि मेरे को ये वाली बाउंड करनी है, तो आई विल यूज़ दिस टू कैलकुलेट. सेम, आई वोंट यूज़ अराउंड फ्रेम. फॉर नाउ आई विल यूज़ just this motion path. Okay, now let's go back to it. Location is not a big play here. In fact, rotation का कोई काम ही नहीं किया है मैंने. Sorry, location का. I'm sorry, not rotation, it's location. Now this one does this, and इस वाली से ये वाला काम होता है. Okay, रेड वाली ये करती है. So for now I'm just taking a look at the side view. Side view में mostly ये Y वाला काम होगा, ये Z वाला भी. This one does not do that much, not this one.
So I'll disable X and this one which is W और इन दोनों पे एक साथ काम करूँगा. So here it will have to go a little bit. So क्योंकि मेरा हाथ एक तरीके से हमारी रन साइकिल को लीड करते हैं, सो आई विल हैव माय हैंड्स लीडिंग द रन साइकिल. जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके हैंड्स अपने रन साइकिल को लीड करेंगे. नीचे की तरफ काफ़ी फास्ट एनिमेशन होगा, तो हैव इट स्टीप, इट्स वेरी फास्ट. और ऊपर जाके थोड़ा सा रुक जाएगा. Now, if I look at the shoulder, I may not like the pose here. Okay, this is too much. I will just have it. Okay, this is fixed now. Let's move forward. Most of the cases may you have to just fix your curve. That's it. No other thing than that. This is too much outside, so I'll have to get back to it. It's not like मैं सिर्फ कर्व को ही स्मूथ कर रहा हूँ यहाँ पर. I'm trying to have a good pose using the curves, ताकि कुछ भी अनरियलिस्टिक ना लगे. Okay, it's fixed for now. I'll get back to it if I don't like it. That's how you do. Clear the bone paths. Now I will use this one as my, as you can see, this is messed up. I mean, it looks like it messed up. Let's see what we have here. इसमें mostly सिर्फ एक ही rotation होगा. That is, as you know, that is this one, which is Z Euler. So it will be easy to fix, but we have to keep in mind that चीजें काफी ज़्यादा fast ना हो. Like होंगी fast, but like not that fast. Here it will have be like this and that. I'll have to make sure कि मेरा मोशन पाथ स्मूथ रहे, क्योंकि जितना स्मूथ रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा.
I'm trying to detect this sudden change using the motion path. Okay, now this is the sudden change here. Like here, as you can see, this motion path does not look good. So I'll have to fix it. Now it's fixed. Let's see. Here I'm trying to solve a glitch that I'm noticing in my shoulder or somewhere in the upper part of the body, and I'm trying to fix it. But for now, I think I'll have to skip it and move forward. Okay, for now we just moving forward. और अगली वीडियो में जाके कोशिश करें क्योंकि फिलहाल मे बी आई एम नॉट फाइंडिंग द मोशन। होता है कई बार ऐसा जब लंबे टाइम तक एनिमेट करते रहते हो, सम थिंग्स डज नॉट लुक गुड टू यू राइट अवे। आप वापस जाते हो, रिलैक्स करके आंखों को थोड़ा फ्रेश करके फिर वापस लौटते हो, देन यू विल फिक्स दिस थिंग्स। सो दैट इज व्हाट फॉर दिस wrist I'm not doing anything much more. I'm just trying to revise my pose. I'm just refining it. I'm not doing much ताकि चीज़ें बहुत जल्दी से सडन चेंज ना हो। That's what I'm trying to do here. Okay, it is fixed. Now I'll just go and check it कि कहाँ problem है। Maybe किसी rotation वाले इसमें होगी। So I'll just enable all of these and see कोई sudden change तो नहीं हो रहा है कहीं भी। Okay, this is fixed. Maybe this one. As such कोई sudden change मेरे को notice नहीं हो रहा है कहीं भी। So I'll just copy it and do it right away like that. Also, I'll see if location में सब कुछ ठीक है। I haven't changed anything. About the chest, maybe this is the problem here. Maybe, I'm not sure. Let's see. Okay, it is good enough. सबको सेलेक्ट करूंगा and I'll make sure कि जो मेरा यहाँ पर साइकिल है वो यहाँ भी हो, so that this glitch thing we get fixed. I think it is solved. मैं ये नहीं जानता कि आप उस नोटिस को ग्लिच को नोटिस कर पा रहे हो नहीं, क्योंकि विद एक्सपीरियंस यू विल नोटिस दिस, बट फॉर यू आई थिंक इट मे बी लुकिंग गुड. फॉर मी देयर इज अ ग्लिच. Like if you see, what is this? Which one is this? I think I haven't touched it yet. Which one is this? No, which one is this? This is forearm. Forearm, okay. I think it is right leg, so I wouldn't select it. मैंने सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट किया हुआ था. खैर फिलहाल मैं इसको उस तरह कॉपी करना चाहूँगा, सो आई विल कॉपी दीज. It may look like that, but you know how to fix it. Shift D, X 24, and then GX minus 12. It should be fixed.
Yeah, it is fixed now. Now you know what to do. Just select these free, and now delete the rest. Okay, it's better now. Now we are to the head. This is going to be a little tough क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ी बहुत लोकेशन को सॉरी रोटेशन को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा so that our character is directly focusing forward. We'll just disable all these and for now side view से देख रहा हूँ तो side view से adjust करता हूँ इसको so that I know. I want my character to run like it is going to run through the wall. What I mean, मतलब दीवार तोड़ के भागने वाला है, उसका पूरा फोकस दीवार पे है. So that way, keeping that in mind, I'll be able to animate my head. I think I can fix this neck bone. Things are not looking good here. So I'll select this one. Yeah, my shoulder doesn't look good. Yeah, that's the problem. This does not look good. Has to go here like that. That's why I was noticing this change. No, not scale. No, not location. That's why I told you. You have to see your character from multiple angles. Okay, this is fixed now, I think, and I believe. Control C, then come here and select all. Control Shift V. क्योंकि मैंने कोई कीफ्रेम चेंज नहीं किया है, that's why it is fixed. But now I'll have to let's do one thing actually. Let's delete it. Now Control Shift V, Shift D, X24, GX -12.
I think for now our run cycle is done. We don't have to do anything here. But we will come back to it again tomorrow with fresh eyes. I'll take a look at it and see what needs to be fixed.